देखो भैया, मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए थे, जिनके बदले में मैं आपके लिए 2 गाने लिख चुका हूँ। इसका मतलब कि अब आपका और मेरा हिसाब क्लियर। अब मुझे आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है। ये बातें गीतकार शैलेंद्र जी ने राज कपूर से तब कही, जब राज कपूर जी उनके पास आवारा फ़िल्म के लिए गाने लिखने का ऑफ़र लेके गए थे। इस समय तक शैलेंद्र जी राज कपूर की बरसात फ़िल्म के लिए 2 गाने लिख चुके थे, जिनकी चर्चा वीडियो की शुरुआत में की गई थी, जिनसे उनके 500 रुपए का कर्जा उतरा था। और वो गीत शैलेंद्र जी ने अपने जन्मदिन पर किस परिस्थिति में लिखे, इसकी भी एक विचित्र कहानी है, जिसके ऊपर आप चाहेंगे तो एक वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए, उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। अब लौटते हैं अपनी मेन कहानी पर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जब शैलेंद्र जी ने आवारा फ़िल्म के लिए गाने लिखने से मना कर दिया, तो राज कपूर जी ने उनसे कहा कि तुम जानते नहीं हो तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। तुम कितनी आसानी से कितने अच्छे गीत लिख देते हो। मेरा तो मानना है कि तुम्हें इसी को अपना प्रोफ़ेशन बना लेना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र जी ने राज कपूर जी से कहा कि मैं रेलवे की नौकरी तो नहीं छोड़ूंगा। आपको एक बात और बता दें कि राज कपूर जी शैलेंद्र जी को इस समय कविराज या पुष्किन कहकर बुलाते थे। एक मशहूर रशियन कवि थे अलेक्जेंडर पुष्किन, वो राज कपूर के फेवरेट थे और राज कपूर जी को शैलेंद्र जी की लेखनी में पुष्किन जैसा दम दिखता था, इसलिए राज कपूर शैलेंद्र जी को पुष्किन बोल दिया करते थे। उन दिनों शैलेंद्र जी लाल बाग के रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, जहां पर राज कपूर जी उनसे मिलने आया करते थे। बरसात फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर जी ने शैलेंद्र जी से ही आवारा फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए कहा। क्योंकि बरसात फिल्म बहुत जबरदस्त कामयाब रही, तो राज कपूर जी चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म आवारा के लिए शैलेंद्र जी ही गाने लिखें, मगर शैलेंद्र जी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब आखिर हार करके राज कपूर जी ने कहा कि शैलेंद्र जी, आप एक बार कम से कम फिल्म की कहानी तो सुन लीजिए। इस पर शैलेंद्र जी तैयार हो जाते हैं और राज कपूर जी उनको इस अंदाज में फिल्म की कहानी सुनाते हैं कि शैलेंद्र जी फिल्म की कहानी सुनकर गाने लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आवारा फिल्म में टोटल 10 गाने थे, जिसमें से 6 शैलेंद्र जी ने लिखे और बाकी 4 हसरत जयपुरी जी ने लिखे। आवारा भी अपने समय की बहुत जबरदस्त फिल्म रही थी। आवारा की कामयाबी से राज कपूर जी को जबरदस्त दौलत मिली, जिससे उन्होंने अपना आर के स्टूडियो बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली और इस पर उन्होंने निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। और इसी फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से शैलेंद्र जी ने भी अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ करके एक फुल टाइम फिल्मी गीतकार बन गए। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि राज कपूर जी के प्रयासों से ही हिंदी फिल्म जगत को शैलेंद्र जी जैसा एक शानदार गीतकार मिला। और इत्तेफाक की बात है कि आज यानी 14 दिसंबर को ही राज कपूर जी का जन्म दिवस और शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है। 14 दिसंबर 1966 को मात्र 43 की उम्र में शैलेंद्र जी ये दुनिया छोड़ गए। सत सत नमन है एक ऐसे कलाकार को। ये कहानी शैलेंद्र जी के पुत्र दिनेश शंकर शैलेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में बताई थी। जय हिंद।